हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कितना अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। वो काफी सारे बच्चों की दिक्कत है। काफी सारे बच्चों ने मेरे को बोला है कि मतलब जब हम पढ़ाते हुए हैं तब बहुत सारे बच्चों के पास ये डाउट आता है कि सर फॉरफीचर तो आपने कर लिया, फॉरफीचर तो हो गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर तो हो गया, अब उसके बाद कितना अमाउंट ट्रांसफर करा जाए, कहां पे कितना अमाउंट ट्रांसफर करा जाए कैपिटल रिजर्व में। मेन दिक्कत ये होती है बच्चों को कि हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं हम, मतलब शुरू में जब हम एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्ट करते हैं वो भी हमें आता है, फॉरफीचर की एंट्री भी हम सही से कर लेते हैं, लेकिन जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने लगते हैं तब थोड़ी बहुत गड़बड़ आने लगती है। जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है वो हमें पता ही नहीं होता है, तो हम उसमें ट्रायल एरर मेथड लगाते हैं, सही हो जाता है तो ठीक है, गलत हो जाता है तो नंबर कट जाते हैं। तो इस चीज को सुधारने के लिए आज का जो टॉपिक है, मैं स्पेशल एक क्लास इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूं मैं। जो आपका ये कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करा जाता है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। ये राजा जी चलिए 1 मिनट भैया, जस्ट 1 मिनट दीजिए। हमने इसमें इंक डाल तो ली है लेकिन इसके टिप पे नहीं डाला है। हो, ये तो गंदा करेगा भैया। वेट 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 वेट। हाँ जी, तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालना होता है ये निकालना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये ज्यादा कुछ बड़ा सेशन नहीं रहेगा, छोटा सा 15-20 मिनट का सेशन रहेगा। इसमें मैं आपकी बिल्कुल क्लियरिटी डलवा दूंगा कि भैया कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। मान लेते हैं कोई एक एम लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने मैं आधा क्वेश्चन नहीं वो कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे को जरूरत पड़ेगी सिर्फ इस चीज के लिए मैं उसी क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, पूरा बड़ा क्वेश्चन मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूँ। कि भैया इन्होंने मान लेते हैं 1000 शेयर फोरफिट कर रखे हैं, 1000 शेयर फोरफिट कर रखे हैं, ठीक है, किसी शेयर होल्डर के कोई भी नाम ले लो उसके आप। अब शेयर फोरफिट कर रखे हैं, और शेयर फोरफीचर में कैसे कैसे एंट्री हुई है देखिए। आपका एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया, अलॉटमेंट था 4, और फर्स्ट कॉल थी 3, टोटल मिलके हो गए 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर था। इसमें कोई प्रीमियम वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती है। कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करना होता है ना, तो प्रीमियम वगैरह का तो केस ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी होगी जो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ नहीं है। तो 3 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए ये आपके कॉल थे। 1000 शेयर पे उसने ये पेमेंट कर दी और ये पेमेंट कर दी, ठीक है। 1000 शेयर पे उसने ये पेमेंट कर दी और ये पेमेंट कर दी, तो उसने कितना पेमेंट नहीं किया है? उसने 3 रुपए पेमेंट नहीं किए हैं। कितने शेयर्स पे? 1000 शेयर्स पे। कोई एस नाम का कोई बंदा था, एम लिमिटेड कोई कंपनी थी, उसके शेयर्स उसने 1000 शेयर उसने फॉरफिट कर ली। किसने? एम की कंपनी ने। क्यों? क्योंकि इस वाले बंदे ने 3 रुपए की पेमेंट नहीं की है उसने। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? अब अगर आप नोट्स बना रहे हैं, लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो आप शेयर सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में आपको बता रखा है नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप मनी। अब नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं? 1000। कॉल्ड अप मनी कितना है? कितना पैसा कंपनी ने टोटल कॉल कर लिया, 3 मंगा लिया, 4 मंगा लिया और ये भी मंगा लिया, ये तो पेमेंट नहीं हुई है बस। तो मंगा तो टोटल 10 रुपए लिया ना कंपनी ने कोल्ड अप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10,000। क्या सर ये कोई प्रीमियम का केस है? नहीं, मैंने सिंपल केस रखा है, होता तो मैं यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता, नहीं पेमेंट होती तो उसकी। तो चलिए यहाँ पे फिर आएगा टू शेयर फॉरफीचर। अब बाबू शेयर फॉरफीचर में कितना जाए? शेयर फॉरफीचर में अमाउंट जाती है जो आपको मिल चुका है फेस वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। वेट अ मिनट, में फ्रेम चेक कर लो भैया एक बार। जी बिल्कुल क्लियर है, आ रहा है फ्रेम, और लगता है हम भी क्लियर आ रहे होंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर, इस फॉरफीचर अकाउंट में आता है नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू, कितनी पेमेंट हो चुकी है। तो इसमें नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं? 1000 इनटू में फेस वैल्यू कितनी पेमेंट हो चुकी है? 3 रुपए और 4 रुपए, 7 रुपए पेमेंट हो चुकी है।
तो ये सारा पैसा आप फॉरफिट कर लोगे, यानी कि 7,000 रुपया, 7,000 अमाउंट जो है आपने रुपीज आपने फॉरफिट कर लिए हैं। अब आती है बात शेयर फॉरफीचर में आपने डाल दिया, तो किसकी पेमेंट नहीं की है वो यहाँ आ जाता है, किस वजह से फॉरफिट किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, किसकी पेमेंट नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है। कितनी नहीं हुई है, 3 रुपए की, 1,000 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 3,000। तो बाबू ये तो था आपका शेयर फॉरफीचर की एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं बच्चों को। अब मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं वो समझिए कि रीइश्यू किया है इन्होंने। क्वेश्चन ये है कि एम लिमिटेड ने रीइश्यू कर दिया, एम लिमिटेड रीइश्यू 600 शेयर्स, 600 शेयर्स, एम लिमिटेड रीइश्यू 600 शेयर्स, कितने, 600, 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 फुल्ली पेड अप। ये भैया मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन समझ में आया बाबू। फॉरफीचर तो हो चुका है, उसके बाद लिखा है कि रीइश्यू कितने शेयर करे हैं, 600 शेयर करे हैं, कितने पे, 8 रुपए, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है अब कोई 8 रुपए के अलावा कोई पेमेंट नहीं करनी है, इसका मतलब 2 रुपए का लॉस है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक में कितना पैसा जाएगा, कॉमन सेंस लगाएंगे, कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 600, तो बैंक अकाउंट में जाता है नंबर ऑफ द शेयर्स रीइश्यूड इनटू में कितनी अमाउंट आपको मिल चुकी है, 8, यानी कि इन शेयर्स पे टोटल बैंक में पैसा कितना आया है, 8 रुपीज। फुल्ली पेड अप जो है इसका मतलब ये है कि अब आपको 8 रुपए के अलावा शेयर होल्डर जिसने सब्सक्राइब किए होंगे ना वो 1 भी रुपया नहीं देगा, सिर्फ 8 रुपए देके कहेगा नक्को, इसके बाद में कोई पैसा नहीं दूंगा, ये मेरा शेयर हो गया। कंपनी कहती है ओके। अब कंपनी बताइए बेवकूफ थोड़ी ना है, 10 रुपए का शेयर कंपनी कितने रुपए में दे रही है, 8 रुपए में, तो 2 रुपए का लॉस हो गया कंपनी को। तो कंपनी बोलेगी यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और कितना लॉस, कितने शेयर रीइश्यू किए, 600 शेयर्स, एक शेयर पे 2 रुपए का लॉस, तो 600 पे कितने का, ये आप सोल्व कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को। 8 सिंह 48, तो बैंक में टोटल 4800 रुपए आए, 4,800, और 1200 रुपए 1200 आ गए आपके इस पे फॉरफीचर पे। और क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा है, जहां फुल्ली पेड अप आ जाता है वहां आपको शेयर कैपिटल को कंप्लीट से क्रेडिट कर देना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो भी पूरा कंप्लीट, यानी कि 600 शेयर इंटू में 10, 6,000, ये हो जाएगी आपकी एंट्री। ये नीचे का आ रहा है भाई इसमें, हाँ जी दिख रहा है। तो बैंक अकाउंट आ गया आपका 4,800 का, शेयर फॉरफीचर में आ गया आपका 1,200 या फिर 1,200, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया आपका 6,000। इसमें कोई दिक्कत, ये 10 रुपीज क्यों ले ली सर आपने, क्योंकि इसमें लिखा था साफ साफ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है इसके बाद कोई पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल पे नहीं मिलना, इसलिए मैं पूरी की पूरी फेस वैल्यू डाल देता हूँ। ये 2 रुपए कहां से आया, ये 2 रुपए लॉस का है, किसके लॉस का है, कंपनी के लॉस का है, लॉस है इसलिए डेबिट किया हुआ है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये लॉस है इसलिए मैंने इसको डेबिट किया हुआ है। बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट रियल एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कितना पैसा आया है, 8 रुपए, 10 रुपए के ऊपर 8 रुपए मिला है, 2 रुपए का लॉस, इसको आप ऐसे पढ़िए। अब आती है बात कि भैया कैपिटल रिजर्व में कितना डालोगे, कितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं। अब सबसे पहली बात मेरे को समझनी है आपको कि थोड़ी सी आपको गणित आनी चाहिए, आपको गुणा भाग डिवाइड मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट एडिशन आपको आना चाहिए। देखिए बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकेट साइंस वाला, नहीं बेसिक। आप ये देखिए कि 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, कितने शेयर फॉरफिट किए थे, 1000, और कितना रीइश्यू कर रहे हो, 600। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने शेयर्स आपने रीइश्यू करे हैं, क्या बच्चों दोबारा सुनो, जितने शेयर्स आपने रीइश्यू करे हैं सिर्फ उतना ही अमाउंट आपको कैपिटल अकाउंट इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट से उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देना होता है। नहीं समझ में आया सर, दोबारा बताइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए उस पे सबसे पहले अपना टोटल प्रॉफिट देख लो। भैया 1000 शेयर पे टोटल प्रॉफिट कितना है, 7,000, यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा डाल दिया, 7,000, 7,000। अब यहाँ पे देखो 1000 शेयर्स के ऊपर अगर 7,000 प्रॉफिट है, 1000 शेयर्स के ऊपर कितना प्रॉफिट है, 7,000। और अभी मैंने एक बात बोली थी कि इसको आप लिख भी लीजिए, हाईलाइट करके बुक में लिखिए, कहीं भी लिखिए कि वही अमाउंट ट्रांसफर होती है कैपिटल रिजर्व में जितने की शेयर्स रीइश्यू हुए हैं।
यानी कि जितने शेयर्स आपके रेशियो है ना 600, उतने से ही रिलेटेड अमाउंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, बाकी के जो 400 बचेंगे वो इसी अकाउंट में रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे कि आपको 1000 शेयर्स पे, देखिए 1000 शेयर पे कितना प्रॉफिट था 7000, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा 7000 डिवाइडेड बाई 1000 पर निकालना आता है ना, पर केजी पर किलोमीटर, वही क्या है, मैंने और कुछ नहीं किया। अगर 1000 शेयर्स पे 7000 का प्रॉफिट है तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा 7000 डिवाइडेड बाय 1000 सॉरी, तो एक शेयर पे जो प्रॉफिट आया वो कितना है 7000 डिवाइडेड बाय 1000, और मेरे को कितने पे चाहिए 600 पे, तो 600 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 600 शेयर से रिलेटेड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला प्रॉफिट। तो 7 ये आ जाएगा और 7 सिंह 42, ये आ जाएगा आपका इससे रिलेटेड प्रॉफिट जो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन एक लॉस हो गया है, आप जब यहाँ पे देखिए, आप जब ये इनको रेशियो कर रहे थे तो 1200 रुपए का आपको लॉस हो गया था, 1200 रुपए को क्या हो गया था आपको, जो लॉस हो गया था, तो इस लॉस को यहां से निकाल लेना है। आप बोलोगे यहां से निकालेंगे इस लॉस को तो कितना बचेगा 3000, ये चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, ये फाइनल अमाउंट होगी। घबराइए मत, दोबारा सुनिए, मैं दोबारा बताता हूं, लेकिन इस चीज के लिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद ये समझ में आना चाहिए, वो तो बहुत आसान सी चीज है, बच्चे उसी में कंफ्यूज होते हैं, वही मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखिए, आपने भैया शेयर फॉरफिट किए, फॉरफिट कितने किए 1000, रेशियो कितने किए 600, तो 400 शेयर आपने अपनी जेब में रखे हैं ना, अभी कंपनी ने अपनी जेब में रखे हैं, अब वो इन फ्यूचर में 400 को रेशियो करेगा, और फ्यूचर तो किसको पता है, भगवान के अलावा भैया किसी को फ्यूचर नहीं पता है। तो जो 400 शेयर है इन पे इन फ्यूचर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये किसी को नहीं पता, तो कंपनी ये बोलती है जो 400 शेयर जो कि अभी रेशियो नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट है ना, वो मैं अभी अपने पास रखूंगा, उसको कैपिटल रिजर्व में फाइनल प्रॉफिट मान के ट्रांसफर नहीं करूंगा, सिर्फ उसी अमाउंट को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा फाइनल प्रॉफिट मान के, जितने के शेयर्स मैंने रीइश्यू कर दिए हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यही चीज जो मैंने बोली है ना, दोबारा रिपीट करके सुनिए, बैक कीजिए और रिपीट कीजिए, इसको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो 1000 शेयर से रिलेटेड प्रॉफिट कितना था 7000, यानी कि फोर्थ फीचर अकाउंट, अगर आप थोड़ा बहुत अकाउंट अगर आपको नॉलेज हो ना, मैं अकाउंट बना के दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है ना उसको ये अकाउंट समझ में आएगा। ये फोर्थ फीचर अकाउंट है, मान लेते हैं ये क्या है फोर्थ फीचर अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड में मैंने 7000 रुपए डाल दिए, इसकी क्रेडिट साइड में मैंने कितने रुपए डाल दिए 7000 रुपए डाल दिए मैंने, देखो यहाँ पे क्रेडिट में, और ये जो 7000 है ये 1000 से रिलेट करता है, यानी कि 1000 शेयर जब फॉरफिट करे गए थे तब कहीं जाके 7000 का प्रॉफिट आया था। अब मैंने रेशियो कितने कर दिए भैया 600, रेशियो कितने कर दिए 600, तो कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 600 से रिलेटेड ही 600 शेयर से रिलेटेड ही अमाउंट ट्रांसफर होगा, बाकी जो 400 से रिलेटेड जो अमाउंट होगा ना कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो लॉस पे भी इशू हो सकते हैं और प्रॉफिट पे भी, आपको पता नहीं है, आज आपको पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इसलिए जो 400 रुपए का सॉरी जो 400 शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो मैं अपने पास रखूंगा कैप इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही, उसको मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। जो मैंने रेशियो कर दिया, अब रेशियो कर दिया तो एक इवेंट हो चुका है भैया, एक हैपनिंग हो चुकी है, समझ में आ रही बात, एक चीज हो चुकी है, उसमें मेरे को पता है इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है, कैसे सर बताइए, ये रहा ना 600 शेयर्स के ऊपर आपको पता लग गया है कि 1200 रुपए का लॉस है, ये हो चुका है, अब आपको पता लग चुका है, इसका मतलब सबसे पहले आप 600 से रिलेटेड प्रॉफिट निकालिए। 600 से रिलेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर 1000 से रिलेटेड प्रॉफिट अगर 7000 है तो एक से रिलेटेड कितना 7000 डिवाइडेड बाय 1 इनटू में 600, समझ भाई बात, तो 4200 4200 शेयर्स 600 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट रिलेट करता है 4200, 600 शेयर से रिलेटेड कितना प्रॉफिट था 4200, इसमें से एक लॉस जो आपने रीइश्यू के टाइम पे किया था, एक लॉस जो आपने रीइश्यू के टाइम पे किया था उसको माइनस कर दो, अगर ये लॉस नहीं होता तो मैं पूरा का पूरा 4200 ट्रांसफर कर देता कैपिटल रिजर्व में, लेकिन यहाँ पे एक लॉस है, इसको मैं माइनस करूंगा, और माइनस करने के बाद जो ये अमाउंट आएगी इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में, और उसकी एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 3000, कुछ समझ में आया।
अब देखना मैं इसकी पोस्टिंग करूं, एक बार आपने 7,000 किया, 7,000 मैंने लिख दिया, दूसरी बार आपने 1,200 रुपए देखो यहाँ पे डेबिट कर दिया, फॉरफीचर अकाउंट को 1,200 रुपए से डेबिट कर दिया, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया 1,200 रुपए से। अब दोबारा जब आपने एक एंट्री पास करी, आपने 3,000 रुपए से फिर इसको डेबिट कर दिया, ये देखो मैंने 3,000 रुपए से फिर डेबिट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने से डेबिट हो गया, 4,200, और यही अमाउंट यहाँ पे आ रही है हमारी कि कितने से रिलेटेड, यानी कि पूरा जो 600 से रिलेटेड है ना, जो अमाउंट 600 से रिलेटेड है वो अपने कंप्लीट अमाउंट आपने निकाल लिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो बाकी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 7,000 में से अगर आप 4,200 निकालो कितना बचेगा 800, 2,800, ये वाला अमाउंट आपके पास अभी भी बैलेंस रह जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस शीट में दिखेगा, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो बैलेंस शीट में दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, एक सेशन अगला बना देता हूँ बैलेंस शीट का, वो अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट। ये 28 से दोबारा निकाल के दिखाइए सर कैसे आएगा, अभी निकाल के दिखा देते हैं। जैसे आपने यहाँ से 1,000 शेयर पे 7,000 4200 निकाले थे ना, मैं 28 और निकाल के दिखाता हूँ। अगर एक शेयर पे है आपका 7,000 डिवाइडेड बाय 1,000, ये कहां से आया, ये यहां से आया कि अगर 1,000 शेयर के ऊपर अगर 7,000 प्रॉफिट है तो एक शेयर के ऊपर कितना 7,000 डिवाइडेड बाय 1,000, यानी 7 रुपया एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट है, तो 400 के ऊपर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ये आपका आ गया 2800, यानी कि 2,800 जो मैं निकाल के दिखा दिया आपको। चलिए यही था बस आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कृपया करके वीडियो दोबारा देखिए, और अगर फिर भी नहीं आता है तो अभी भी हमारी एक क्लास बाकी है जिसमें मैं 2-3 बड़े बड़े क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एक तरीके से मैं कहता हूं आपके बुक के सबसे हार्ड तो खैर कुछ है होता ही नहीं है भैया, जो सबसे आप बच्चे समझते हैं कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही है, वो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 2-3 क्वेश्चन एक वीडियो में, और वो वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे की रहेगी, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन करने में आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे आराम से। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिस्टमेटिक पढ़िए, पहले खुद पढ़ के देखिए, पहले वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ी बहुत फोकस कीजिए, नहीं आ रहा है तो मेरे को शिफ्ट कर दीजिए, सीधी सी बात है। अगर आपने अपना टाइम लगा दिया और आपको वहां टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है तो मतलब उस टीचर को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरे पे जाएंगे। आज के टाइम में अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अपने आप को ज्ञान जितना ले सको बच्चों ले लो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखो कि मैं तो इसी आदमी से समझूंगा, नहीं भाई, जिससे जो समझ में आए समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फ्यूचर पे ध्यान दो, अपना टाइम सेव करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12th के बाद जो 6-7 साल होती है ना, ये आप ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर होती है आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये 12th के बाद जो 6-7 साल होती है, वो आपका एक तरीके से आपकी लाइन डिसाइड कर देती है। फ्यूचर तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कहने की बात है कि आप ये साल या फ्यूचर डिसाइड करेंगे, नहीं भैया, प्रॉब्लम किसको नहीं है। जिस बच्चे ने आईआईटी में फर्स्ट रैंक ली है, जेई में फर्स्ट रैंक ली है, सीए फाउंडेशन में फर्स्ट रैंक ली है, उसको प्रॉब्लम नहीं है क्या, सबको प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये आपकी लाइन डायरेक्शन डिसाइड कर देंगे कि आप इन फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को खत्म करते हैं। बस ये मेरे को यही छोटा सा टॉपिक समझाना था कि भाई ये एक ऐसा कर लेते हैं ना, एक इसका क्वेश्चन में करा दूं बुक का भी, मैं क्वेश्चन देखता हूं, अगर क्वेश्चन मेरे को मिल गया तो मैं भी करा दूंगा, वरना इस क्लास को हम यहीं पे अंत करेंगे, इसका खत्म करेंगे इसको। बुक में सच मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन वैसे मैंने बना ही दिया था यार खुद, ये क्वेश्चन ही हो गया, और ये क्या है, क्वेश्चन का ये पार्ट ही है। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।